हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज बताएंगे कॉम्पनसेशन के बारे में। तो कौन सा कॉम्पनसेशन? लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। कॉम्पनसेशन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट, अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुसार अपने मन से रिटायरमेंट ले लिया था। आज भी कॉम्पनसेशन पढ़ रहे हैं ऑन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? छटनी। मान लीजिए कि कंपनी की स्थिति अच्छा नहीं है या कोई और रीजन हो, कंपनी अपनी एम्प्लॉय का छटनी कर देता है, नौकरी से टर्मिनेट कर देता है, निकाल देता है। तो वैसी स्थिति में एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देता है। क्या देता है? कंपनसेशन। तो इसको बोलते हैं आपको कंपनसेशन ऑन या अंडर रिट्रेंचमेंट। अंडर सेक्शन 10(10)B में इसका छूट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको कंपनसेशन में जो अमाउंट मिलता है तो उसका आपको टैक्सेबल पोर्शन क्या होगा, एग्जेम्प्टेड पोर्शन क्या होगा, आज निकालने आपको बता देंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिया जाएगा। 3 ऑप्शन में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, और कुछ नहीं। बात इसमें याद रखना है। तो क्या चीज है? आपको कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, इसका आपको छूट मिलता है अंडर सेक्शन 10(10)B में मिलता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके पहले हम ग्रेच्युटी बता चुके हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बता चुके हैं, कंपनसेशन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट बता चुके हैं। आज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी। छटनी मतलब नौकरी से टर्मिनेट कर देना, निकाल देना, छटनी कर देना। ठीक है, निकाल देना बीच में ही। ठीक है। तो जरा इसका आप लोग रूल देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा। कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 10(10)B। अंडर सेक्शन किस में आता है? ये 10(10)B में आता है। कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 10(10)B। रिट्रेंचमेंट मतलब होता है छटनी। ये देखिए ब्रैकेट में विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। ये 3 ऑप्शन है, 1 2 3। तीनों में जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। इन तीनों में से 1 2 3। तो विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, जो तीनों में कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है। तो पहला ये नंबर ऑप्शन 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर। जितना साल नौकरी का पूरा कर चुका है, नौकरी का जितना साल पूरा कर चुका है और जितनी छटनी हो गया तब तक का, तो 1/2 ऑफ या 15 डेज बोल सकते हैं। 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी एट कंप्लीटेड ईयर और इन पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो जनरली आपको यही लागू होता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स हो गया। मैक्सिमम रुपीज 5 लाख, ये आपको लिमिट है 5 लाख, ये फिक्स्ड है। मैक्सिमम कितना? 5 लाख तक। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर कॉम्पनसेशन। कंपनसेशन का जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कंपनसेशन का जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो यहां पर सैलरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो कंपनसेशन अंडर रिट्रेंचमेंट में कंपनसेशन अंडर रिट्रेंचमेंट सैलरी मींस, सैलरी का माने क्या होगा इसको देखिए। इन शॉर्ट हम लिख दिए हैं, बेसिक सैलरी लिखिएगा प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस टैक्सेबल अलाउंस जितना भी होगा, प्लस इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, इसको जोड़ दीजिएगा, प्लस कमीशन होगा, प्लस बोनस होगा, प्लस ग्रेच्युटी होगा। ये सैलरी में शामिल कर लिया, सम्मिलित हो जाएगा। अब यहां पर देखा ए सैलरी मतलब एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का माने जान लीजिए। एवरेज सैलरी मींस नंबर 1 सैलरी ऑफ, अगर आपको उसको मंथली सैलरी मिलता हो, एम्प्लॉय को मंथली सैलरी मिलता हो, तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स, तो इसको बोलते हैं एवरेज सैलरी। सैलरी ऑफ लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स ले लीजिएगा। और इफ वर्कमैन, ये जो कामगार है, वर्कमैन जो एम्प्लॉय जो है, गेटिंग वीकली वेजेस, अगर उसको वीकली वेजेस मिलता हो तो 4 हफ्ते का वेजेस होगा, 4 हफ्ते का, 4 वीक्स सैलरी लेंगे, ये आपको माना जाएगा आपको एवरेज सैलरी। उसके बाद इफ वर्कमैन गेटिंग इन डेली वेजेस, अगर वो डेली वेजेस रिसीव करता है तो लास्ट 12 वर्किंग डे का जो डेली वेजेस है आपको वो माना जाएगा सैलरी, एवरेज सैलरी। तो ये मंथली में आपको 3 महीना, वीकली में 4 वीक, और अगर आपको ये डेली होगा तो 12 दिन का। तो इसको आपको याद रखिएगा, इसको अच्छा से उतार लीजिए, ये रूल है। अब एक क्वेश्चन को बताते हैं अप्लाई करते हुए डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। मिस्टर राकेश इज एम्प्लॉयड एज ए क्लर्क इन ए टेक्सटाइल मिल। मिस्टर राकेश जो है ये क्लर्क है, एम्प्लॉयड है टेक्सटाइल मिल एट अमृतसर।
सिम्स 1 अक्टूबर 2012, सिम्स 1 अक्टूबर 2012, ठीक है, इज गेटिंग 12,000 पर मंथ सैलरी है, 12,000 रुपया पर मंथ सैलरी रिसीव कर रहा है और 24 रुपया पर मंथ डियरनेस अलाउंस है। सैलरी कितना है? 12,000 पर मंथ 2012 से जनवरी अक्टूबर 2012 को ज्वाइन किया। याद कीजिएगा, अक्टूबर 2012 को सैलरी पर मंथ कितना? 12,000 रुपया है। डियरनेस अलाउंस पर मंथ कितना है? 2400 रुपया है। तो जब सैलरी में शामिल करेंगे, सैलरी मतलब 12,000 का कौन चीज सैलरी और 2400 का डियरनेस अलाउंस, 14,400 रुपये का सैलरी हो जाएगा। याद रखिए 14,400 रुपया सिंस 1 जनवरी 2022। His services were terminated. His services were terminated. उसके नौकरी से उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट, उसका नौकरी खत्म हो गया ऑन अकाउंट ऑफ रिट्रेंचमेंट के कारण, छटनी के कारण ऑफ एम्प्लॉइज ऑन जुलाई 2025। 2025 को यह खत्म हो गया इसका नौकरी, 2025 जुलाई को टर्मिनेट कर दिया गया। याद रखिए कब टर्मिनेट किया है? 2025 जुलाई तक काम किया है। कंप्लीटेड ईयर जुलाई तक गिनेंगे हम लोग, जुलाई तक। याद रखिए ही वॉज पेड 1,52,000 रुपया एज कंपनसेशन। इसको 1,52,000 रुपया कंपनसेशन मिला है, 1,52,000 का कंपनसेशन। इसका नौकरी क्यों गया? रिट्रेचमेंट के कारण। नौकरी किस कारण गया? इसका टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ रिट्रेचमेंट के कारण। तो ठीक है, कॉम्पनसेशन अंडर रिट्रेचमेंट होगा 1010B में। कंप्यूट हिज एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इसका कंपनसेशन का एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालिए फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए। इसी आपको फॉर्मूला बोलिए या रूल बोलिए, इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अब क्या चीज है देखिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 1010B, कंप्यूटेशन ऑफ exempted amount of compensation under section 1010B। पहला क्या रूल है इसका? 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर और इन पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसको लिख लीजिए 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर और इन पार्ट ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 महीने की सैलरी के बराबर। ठीक है, यहाँ सैलरी के माने बता चुके हैं। सैलरी इक्वल टू 12,000 रुपया बेसिक सैलरी, 2,400 रुपया डीए है, टोटल 14,400 रुपया। तो 14,400 रुपया इंटू 13/2, 13/2 मतलब हाफ ईयर बोलते हैं, 1/2। अब बोलिएगा सर 13/2 क्यों किए? तो 13 साल, ये नौकरी 13 साल तक कंप्लीट किया। और 13 साल कैसे निकालेंगे इसको जरा समझ लीजिए। ये कब था? ये अक्टूबर 12 को नौकरी में था, अक्टूबर 12 को, और 25 जुलाई को रिटायर कर गया। तो 13 साल कैसे आया? 12-13 एक साल, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। देखिए 13 साल, एक हटा दिया पर 13, 3-6, 3-9, 3-12, 1-13। तो 13 साल तक ये कंप्लीटेड ईयर है। कितना साल? 13 साल तक है। इसका 1/2 आपको मिलेगा। क्या चीज? रूल है 1/2 आधा। तो 13 साल कैसे निकला? 12-13, 12-13, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। याद रहेगा 25 तक 13 साल होता है। ये कंप्लीटेड अपना सर्विस कितना कंप्लीट किया? 13 साल किया। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लिए। 13 साल कैसे लिए आपको? 12 से लेकर 25 तक, 12-13 और 24-25 देख लीजिएगा आप लोग, 13 साल आएगा। तो 13 ईयर्स हो गया, 1/2 है, 13/2 कर देंगे। तो 14,400 इंटू 13/2, 93,600। एक ऑप्शन पूरा हो गया, 93,600 रुपया। कोई डाउट नहीं होता है। मैक्सिमम रुपीज 5 लाख। नंबर 2, मैक्सिमम रुपीज 5 लाख, मैक्सिमम रुपीज 5 लाख। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर कंपनसेशन, एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर कंपनसेशन। नंबर 3, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड है? 1,92,000। देखिए कंपनसेशन 1,92,000, 1,92,000। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्टेड कंपनसेशन होगा। क्वेश्चन बन गया। तीनों में देखिए तो सबसे कम कौन है? एक ऑप्शन में 93,600 रुपया,
एक ऑप्शन में आया 5 लाख रुपया, एक ऑप्शन में आया 1,92,000। तीनों में सबसे कम कौन नजर आ रहा है? देखिए तो एक है 93,600, एक है 5 लाख रुपया का, एक ऑप्शन है 1,92,000। तो सबसे कम है 93,600, 93,600 सबसे कम है, यही एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। इसलिए देयरफॉर एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन इज ₹93,600। क्वेश्चन कंप्लीट। देयरफॉर एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन इज ₹93,600। देयरफॉर एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन इज ₹93,600। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको तो उतार लीजिए। एक और चीज बताते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सैलरी का रिटायरमेंट के बाद, तो इसको रिटायरमेंट के बाद बनाएंगे क्वेश्चन, तो इसके क्या करते हैं हम लोग, टैक्सेबल पोर्शन को हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करते हैं। तो बोलिएगा सर टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालेंगे? ये हम अपने तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता दें, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, हम एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं इसका टैक्सेबल पोर्शन क्या होगा, जिसको ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे, इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे सैलरी का पूरा क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, तो इसको तो फिलहाल आप लोग लीजिए, हम तो हट जाते हैं कुछ देर के लिए, पूरा अच्छा सा आप लोग फोटो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया होगा। अब यहां पर देखिए, इसको जरा उतार लीजिए पूरा। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है? 93,600। इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है।